हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम, 9:30 बज गए हैं। और बस मैं भी चाय बना रही हूँ। तो 9:30 बजे हमारी चाय बन रही है। क्योंकि वैसे तो मैं जैसे ही बच्चे जाते हैं ना, उसके बाद जो है ना नाश्ता वगैरह अपना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन ये जो है ना, बच्चों को छोड़ने गए तो इनका कॉल आया कि तुम अभी नाश्ता नहीं बनाना। और अगर हमें ऐसे हमारे हस्बैंड बोल दे अगर कॉल करके कि तुम नाश्ता नहीं बनाना, मैं मार्केट से नाश्ता लाऊं, तो कितनी मतलब रिलैक्स फील हो जाता है। और मतलब ऐसा लगता है चलो अब आधा घंटा मिल गया। तो बस इसलिए जो है ना, मैं इनका इंतजार कर रही थी। तो अभी ये आ गए हैं और मार्केट से ये नाश्ता लेकर आए हैं। प्याज की कचौड़ी लेकर आए हैं। तो बस अभी इन्होंने कहा कि चाय बना लो सिर्फ, तो कचौड़ी के साथ चाय पी। तो बस बच्चे स्कूल चले गए और मैं बस यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो चाय नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं खाने में क्या बनाना है। लेकिन नाश्ता करने के बाद लगाऊंगी पहले मैं झाड़ू और फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। क्योंकि पोछा मैं बाद में लगाती हूँ लास्ट में, क्योंकि फिर मैं इधर खाना बनाती हूँ ना, तो इधर भी कुछ कुछ गिर जाता है। तो इसलिए फिर अगर मैं पहले लगा लूँगी तो फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं एक बार में ही लास्ट में लगा ली, पहले बस सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ। और नाश्ता निकाल लेते हैं। तो ये लेकर आए नाश्ता, और इसमें क्या है, बच्चों का भी सामान है। तो बस यहाँ पे हमारी चाय बन गई है और चाय हमने रख ली है, साथ में कपड़े ले ली हैं। तो आप लोग सोचोगे इतने भर भर के चाय पीते हैं। तो जब भी ठंडा मौसम होता है ना, तो हम लोग इसी तरीके से चाय पीते हैं। सर्दी हो या फिर इस तरीके से बारिश हो के ठंडा मौसम हो जाए और फिर गिलास में पी रहे हैं, तो कुछ लोग सोचेंगे कप नहीं है। तो कप अभी नहीं है, भी नहीं है, ला भी नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे रखने का कोई सिस्टम तो है नहीं, सेटअप वगैरह। तो इस वजह से अभी हम लोग गिलास से ही काम चला रहे हैं। जब मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगी तो सारी चीज़ें हो जाएंगी मैनेज। अभी मैं सिर्फ वहाँ पे मैनेज नहीं होंगी, वहाँ पे सारी चीज़ें तरीके से होंगी। यहाँ पर मैं मैनेज कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे कचौड़ियाँ जो है ना निकालनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ हैं। तो ये बीकानेर के यहाँ पर ही मिलती हैं। हमारे यहाँ पर प्याज की कचौड़ी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। बस नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैंने फ्रिज में से सब्जियाँ निकालनी है। तो बस पहले मैं देख रही थी क्या क्या रखा है। तो फ्रिज में था पत्ता गोभी था और ये बैगन थे और लौकी थी। तो यही सब्जियाँ थी। तो मैंने कहा चलो बैगन और लौकी बना लेती, क्योंकि बैगन थोड़े से सुकड़ से भी गए थे, क्योंकि इससे पहले मैंने भरवा बैगन बनाए थे। तो उसी में से ये बचा दी थी, क्योंकि अब सब्जी हमारे यहाँ 2 जनों की बनती है, थोड़ी सी ही। तो अभी तो आज तो फिलहाल पापा भी है यहीं पर, तो इसलिए मैं थोड़ी सी 2 सब्जी बना रही हूँ। फिर सूखी सूखी बनेगी ना, तो थोड़ी थोड़ी सी रह जाएंगी। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं आलू बैगन बनाऊंगी सूखे वाले, बिना मसाले, मतलब पीस के मसाले डालूंगी, सूखे मसाले की बनाऊंगी, क्योंकि बड़ी टेस्टी लगती है। अगर हम कहीं सफ़र में भी जा रहे हैं ना, तो हम पूड़ी के साथ पराठे के साथ रख कर ले जा सकते हो। बहुत टेस्टी बनी थी ये वाली सब्ज़ी। तो मुझे भरवा बैगन से और जो रसे वाले बैगन आलू होते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छी ये वाली सब्ज़ी लगी थी। तो ये वाली सब्ज़ी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी। मतलब तरीका तो मेरा सेम रहता है, लेकिन इसका टेस्ट ही अलग आया था, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे ना मैंने प्याज फ्राई की, उसमें हरी मिर्च फ्राई कर ली थी। बस उसके बाद मैंने आलू बैगन डाल दिए थे और फिर इसमें सूखे मसाले जो हमारे रहते हैं वो डाल दिए। मिक्स करके मैंने दबा के रख दिया। सब्ज़ी टेस्टी बनती है जब हम उसमें पानी नहीं डालते हैं। अगर हम सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसको ना उसी के पानी, मतलब जो नेचुरल उसका पानी रहता है जो सब्ज़ी में सब्ज़ी छोड़ती है, उसी से अगर हम गलाएंगे ना, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और ये कहना मेरी सास का था, क्योंकि वो ज़्यादातर इसी तरीके से सब्ज़ी बनाती थी। जब भी वो सूखी सब्ज़ी बनाती तो पानी बहुत कम डालती थी, बहुत ही कम सब्जियों में। तो बस यहाँ देख लीजिए, बहुत टेस्टी से आलू बैगन बनके तैयार है। आ गए मेरे छाने, अरे भैया, अरे भैया, रोई नहीं लो आज है बिल्कुल भी। देखो मेरा बच्चा अपने हाथ से जूते उतारता है। ये देखो मेरा राजकुमार। क्या हो गया? इतना भारी पैर, सॉक्स उतार लिए। अब जूतों में लगाओ अपने सॉक्सों को, जूतों में रख के आओ। तो बस यहाँ देख लीजिए, ये हमारे लाइट वाले भैया हैं, जो कि इतने सारे लाइट का सामान लेकर बैठे हैं। तो ये जो है ना कल लेकर आए थे।
तो आज हमारे जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी लाइट फिटिंग मतलब वायरिंग तो हो गई थी, जो अब बोर्ड वगैरह लगने हैं वो लग रहे हैं। तो भैया ये बोर्ड जो है ना पूरे स्विच वगैरह रेडी कर रहे हैं। तो आज हमारे फाइनली जो ऊपर की लाइट है वो रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पे देखो ये आ गए हैं बच्चे। तो यहाँ इस साइड जो है ना कभी भी झूले वगैरह लग जाते हैं, तो गुलाब साहब ने कॉल कर दिया था कि झूले आ गए हैं। तो बस बच्चे फिर क्या रुकते, तो बच्चों को जो है ना ये लेकर आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे सारे झूले लगे हुए हैं, तो बस ये बच्चे यहाँ पे झूले झूल रहे हैं। और बच्चों को अगर झूलों का पता चल जाता है ना तो फिर घर पे वो बिल्कुल भी नहीं रुकते। जैसे कि ताजियों के टाइम पर झूले आए थे और यहाँ पे ये झूले आए हैं, और बस लौटते हुए मैं ये सामान लेकर आए अपने लिए। तो जब भी ये जाते हैं ना कुछ इनको चाहिए। तो बस इनके पापा जो है ना इनको शॉपिंग कराने ले जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो इनको खाना था वो लेकर आए हैं, बिस्किट वगैरह है। तो ये कोकोनट बिस्कुट ये लेकर आए थे, इनको दिख गए थे तो ये बोल रहे थे ये बचपन में हम लोग खाते थे, तो ये बिस्कुट बड़े अच्छे लगते हैं। तो वास्तव में मैं भी ये बिस्कुट खाती थी। और किस किस ने अपने बचपन में कोकोनट के बिस्कुट जो है ना खाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बच्चे अपने सामान लेकर आए हैं, जो भी इनको मैगी पास्ता खाना होता है ना, तो ये थोड़े थोड़े दिलाकर ले जाते हैं। तो 8 दिन में मतलब 1-2 बार इनको दिला देते हैं, तो रोज़ रोज़ तो नहीं खाते हैं। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करेंगे बच्चों को तुम बाहर का बहुत खिलाते हो। तो देखो बचपना ही किस बात का, अगर बच्चों को बाहर का कुछ खाने नहीं दिया, इतने स्ट्रिक्ट तो हम लोग है नहीं जैसे कि मैं बोलती हूँ। तो बच्चों को मैं हफ्ते में 1-2 बार मैगी पास्ता ये खाने देती हूँ, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे अभी नाइट का टाइम हो गया, मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। आज काफ़ी टाइम से बनाए नहीं थे, बहुत टाइम हो गया जब से पराठे नहीं बनाए। तो पनीर भी रखा हुआ था, तो बस मैंने आलू और पनीर को मिक्स करके प्याज हरी मिर्च सूखे मसाले सारे डालकर बढ़िया से भरता बनाया और पराठे बनाए। और मैं भरते को कभी फ्राई नहीं करती हूँ, इस तरीके से ही मिक्स करके उनके पराठे बनाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मेरी फैमिली को भी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी अच्छे से मैं ये जो भरता है वो रेडी कर लेती हूँ, फिर पराठे बना लेती हूँ। तो बस अभी मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ मुझे बर्तन साफ़ करने हैं और बच्चों को दूध देना है। बस उसके बाद फिर मैं उनको सुला दूँगी, मैं भी सो जाऊँगी, और क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है। तो बस अभी यही मेरा रूटीन रहता है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए मेरा मोबाइल ट्राइपॉड में लगा हुआ है। और मुझे आप लोगों से एक राय चाहिए और एक परेशानी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि इनके पास जो है ना मतलब इनके जो है ना 2-3 फ्रेंड हैं, सिर्फ खास फ्रेंड 2-3 ही हैं। वो कहते हैं ना दोस्ती करो तो पक्की दोस्ती करो। तो उनमें से इनके एक फ्रेंड है जो कि अभी बहुत परेशान है, बहुत परेशानी में चल रहे हैं। परसों के दिन इनके पास कॉल आया था, क्योंकि जब भी कोई परेशानी होती है, क्योंकि देखो खुशी में तो हर कोई शामिल हो जाता है, लेकिन परेशानी में जो शामिल होता है वही पक्की दोस्ती और मतलब पक्का रिश्ता रहता है। तो जब भी कोई परेशानी होती है तो वो ज़रूर कॉल करते हैं और ये भी मतलब बात करते रहते हैं। तो परसों जब कॉल आया तो वो थोड़े परेशान थे, और परेशानी की वजह बहुत बड़ी है। तो वो इनसे बोल रहे थे कि अब मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, क्योंकि वो तो जो है ना इस चीज़ पे अड़ के रह गई है। तो वो अपनी वाइफ की बात कर रहे थे, क्योंकि उन हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है मतलब बोल दी जाए तो उनकी बातों से तो यही लग रहा था कि बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है, और उनके रिश्ते में इतनी दरार आ गई है, और बल्कि कुछ नहीं, कुछ रिश्तेदारों की वजह से। तो मैं बोलूँगी कि ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, मतलब किसी की बातें सुन के अपने परिवार में, अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार कभी नहीं लानी चाहिए। जो भी बातें हैं हस्बैंड वाइफ में डिस्कस कर लेनी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि किसी दूसरे की वजह से अपना रिश्ता ख़राब करो। फिर उनका बच्चा भी है, तो इन दोनों के लड़ाई में ज़िंदगी किसकी ख़राब होगी, बच्चे की ख़राब होगी। तो अगर मैं अपनी राय दूं तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए लेडीज़ को, और ना ही जेंट्स को, हस्बैंड को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि वो बोल रही है भाभी के मुझे तलाक चाहिए। तो बोलो कितनी बड़ी बात होगी। तो अब ये बोल रहे हैं कि मैं जाऊँगा और वहाँ पे देखूँगा, क्योंकि अभी तो एक जने की बात सुन के लग रहा है कि गलती दूसरे की है, लेकिन अब पता नहीं है क्या है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या दूसरे की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब करना चाहिए? तो आप लोग ये सजेशन ज़रूर देना। मेरे तरफ से तो बिल्कुल गलत है, किसी तीसरे की वजह से, किसी परिवार के, ख़ानदान की किसी वजह से उनकी बातों को सुनकर, क्योंकि
रहता है। किसी किसी परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये मियाँ बीवी खुश रहे। तो अब बिल्कुल मतलब उनका रिश्ता वो बोल रहे थे बिल्कुल मतलब इतनी बात बिगड़ गई है कि बिल्कुल तलाक पे आ गई है। तो वो सिर्फ 2 दिन से यही रट लगा कर बैठेंगे मुझे तलाक चाहिए। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो अब देखते हैं, ये जाएंगे कल सुबह तो क्या खबर लेके आएंगे। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बस अभी फटाफट से मैं बर्तन साफ़ करती हूँ और बच्चों को सुलाती हूँ दूध देकर। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ दुआ की कि आप लोग उनके लिए दुआ करना कि उनका जो रिश्ता है, जो भी कड़वाहट आई है वो सही हो जाए और जो मोहब्बत उनमें पहले थी वो आ जाए। तो बस इस वीडियो का एंड करती, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।